दर्शकों, वाइट्स वन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां जाति एक बड़ा कारक है, में योगीनाथ की सरकार ने राज्य में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक स्थानों पर जाति के प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये कदम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के निर्देशों का पालन करने के लिए उठाया गया है। ये कदम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी बहस शुरू करेगा। सरकार द्वारा 21 सितंबर को जारी किए गए 10 सूत्रीय आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना और जातिगत भेदभाव को खत्म करना है। राज्य सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि उसका मानना है कि राजनीतिक उद्देश्यों से आयोजित जाति आधारित रैलियां कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों पर जाति संबंधी नामों, नारों और स्टिकर प्रदर्शित करने को दंडनीय अपराध बनाता है। इसके अलावा गांव या शहरों में किसी विशेष जाति को महिमा मंडित करने वाले साइन बोर्ड को हटाने की भी निर्देश आ गई है। आदेश में पुलिस रिकॉर्ड जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और गिरफ्तारी मेमो से जाति का उल्लेख हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके बजाय पहचान के लिए माता पिता के नाम का उपयोग करने को कहा गया है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से भी जाति का कॉलम हटाने का निर्देश दिया गया है। जातिगत संघर्ष को बढ़ावा देने वाली सामग्री को रोकने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी को भी मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में कानूनी आवश्यकताओं के तहत जाति का उल्लेख करना जारी रहेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शराब तस्करी के एक मामले में शामिल एक आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जाति के उल्लेख के खिलाफ अपनी राय व्यक्त की थी। कोर्ट ने कहा था कि जाति के आधार पर प्रचार राष्ट्रीय एकता और प्रगति के खिलाफ है और ऐसे काम असंवैधानिक है। इसी अवलोकन के आधार पर सरकार ने ये कदम उठाया है। हालांकि कोर्ट ने सीधे तौर पर राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दिया था। इस सरकारी आदेश पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पूछा कि सरकार दिमाग में गहराई तक जा चुकी जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या कदम उठा रही है। इस सवाल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। इसी बीच भाजपा के सहयोगी दल जैसे निषाद पार्टी और अपना दल जैसे जाति आधारित दलों में इस आदेश से चिंताएं पैदा हो गई है। भारत की जाति संबंधी पार्टियों सीधे भाजपा से पूछ रही हैं कि किसी व्यक्ति या समुदाय की जाति के उपयोग और दुरुपयोग को कैसे परिभाषित किया जाएगा। हालांकि भाजपा सूत्रों का कहना है कि सरकार सिर्फ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर रही है और इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। कई हशियाए पर पड़े समुदाय अपने अधिकारों को पाने और राजनीतिक रूप से संगठित होने के लिए जातिगत पहचान का उपयोग करते हैं। इसलिए ये स्पष्ट है कि ये प्रतिबंध ऐसे समुदायों की संगठनात्मक स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। ये कदम आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के जातिगत समीकरणों में बड़े बदलाव ला सकता है। इसलिए ये इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये देखना बाकी है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन इस चुनौती का सामना कैसे करता है।